चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, हमारे शहबाज शरीफ ने कोई 17 मरतबा मीटिंग बिठाने के बाद भी ये केस हल नहीं हो पाया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हुआ, सरकारी दौरा था और उसके अख्ताम पर एक मुश्तरका एलामिया इशू हुआ। और कल मैं कुछ टॉक शोज़ भी दे रहा था, आज मैं कुछ अखबारात ही पढ़ रहा था कि जी जो 47 पैराग्राफ की जॉइंट स्टेटमेंट है इसमें तो कोई ख़ास बात है नहीं और दौरा एक लिहाज से कोई इतना कामयाब साबित नहीं हुआ। देखिए, हम ऑब्वियसली नहीं मानते सीपेक को, नहीं मान सकते क्योंकि वो लैंड पहली बात तो हमारी है। वो फिलहाल हम उसको मानते हैं कि वो डिस्प्यूट में है। वहां के अपने लोग हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना था, हम भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, फिर आपने यहाँ पाकिस्तान को रहने दिया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चाइना का पहला दौरा मुकम्मल हो चुका है, जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की हलचल है कि शहबाज शरीफ का चाइना दौरा पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि चाइना ने ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान को नहीं दी हो जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सके। जहां पर शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ी लिस्ट लेके गए थे पाकिस्तान से मांगने के लिए, पर इस लिस्ट में से चाइना ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान के ऊपर अब रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आए दिन चाइनीज नेशनलिस्ट पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान है कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि अगर उनको चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उनको चाइनीज़ लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी और चाइनीज़ लोगों के ऊपर हमले कम कैसे किए जाए उसका अरेंजमेंट करना होगा। जहां पर चाइना ने $6.5 बिलियन की माफ़ी के ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने जो नए लोन्स जो वो पाकिस्तान को देने वाले हैं उनके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट का भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दिया। तो क्या पाकिस्तान को चाइना इस्तेमाल कर रहा है उनके बुरे टाइम में? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हुआ, सरकारी दौरा था और उसके अख्ताम पर एक मुश्तरका एलामिया इशू हुआ। और कल मैं कुछ टॉक शोज़ भी दे रहा था, आज मैं कुछ अखबारात ही पढ़ रहा था कि जी जो 47 पैराग्राफ की जॉइंट स्टेटमेंट है इसमें तो कोई ख़ास बात है नहीं और दौरा एक लिहाज से कोई इतना कामयाब साबित नहीं हुआ। बहुत से लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त की थी कि जो $6.3 बिलियन का डेट है उसको रोल ओवर किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इकनॉमिक सूरत हाल है, फाइनेंशियल हमारी कंडीशंस हैं, वो इस तरह नहीं है कि हम ये रकम पे कर सकें चाइना को। तो चूँकि उसका जिक्र नहीं है और फिर MLN के बारे में जो मेल लाइन 1 है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और CPEC के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, गो कि उसका जिक्र तो है लेकिन उसको भी जो है वैसे ही छोड़ दिया गया है फर्दर नेगोशिएशंस के लिए, फर्दर टॉक्स के लिए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़ास कामयाबी नहीं हुई। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में जिस किस्म के सियासी हालात चल रहे हैं और ऑब्वियसली चीन की हुकूमत जो है या उनकी जो लीडरशिप है वो ही बड़ा मुहतात रवैया रखे हुए है, उनको भी अभी कतियत के साथ नहीं कहा जा सकता कि मामलात किस तरफ जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत एक बेयकीनी की सूरत हाल तो है। सीपैक के हवाले से अभी एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था आप लोगों के फॉरेन मिनिस्ट्री का, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे बीजिंग, तो वो कह रहे थे कि जी हम पहले भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके, इंडिया कह रहा था और अब भी करते हैं कि हमारे एक तो जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसमें चाइना पाकिस्तान इंटरफेरेंस ना करो। द सेकंड थिंग इज कि हम सीपैक को नहीं मानते। देखिए, अगर शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम सीपेक को नहीं मानते, इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया था क्योंकि वो बीजिंग का विजिट उन्होंने किया 2 दिन पहले। देखिए, हम ऑब्वियसली नहीं मानते सीपेक को, नहीं मान सकते क्योंकि वो लैंड पहली बात तो हमारी है। वो फिलहाल हम उसको मानते हैं कि वो डिस्प्यूट में है। वहां के अपने लोग हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं,
बोलते हैं क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना था, हम भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, फिर आपने यहाँ पाकिस्तान को रहने दिया और बस श्रीनगर एंड उसके आगे बचा लिया और हमें यहाँ पे सफर करने के लिए छोड़ दिया। हमें रोज वहां से ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी बात, वहीं के लोग कहते हैं कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें खुद पानी नहीं मिलता, हमें खुद इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, हम घरों से डिस्प्लेस हो रहे हैं। सो एक तरह से आप सोचिए कि ये एक इंडियन गवर्नमेंट पे दोनों तरफ से प्रेशर है। और दूसरी, क्योंकि हम मानते हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो वहां पे जो है हम किसी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इतना है तो वही इन्वेस्टमेंट आपको वहां क्यों करना है? आप इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने का, अगर आप चाहते हैं कि गुड रिलेशन रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इस जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं हो जाता तब तक जो है, व्हाई कांट चाइना, आप सिंध को डेवलप कर लो, आप अपने पंजाब को डेवलप कर लो, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी डेवलपमेंट की जरूरत है। आप देखिए, आप वहीं के हैं, आप देखिए वहां के लोग, वजीरिस्तान के लोग कितने नाखुश हैं। आई थिंक कल ही बाजवा के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो तो ऐसे पेशावर में हुआ था। वो कह रहे हैं कि हम अब इंडिया का साथ देंगे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। मतलब वो इतने परेशान हो चुके, तो उनको आप डेवलपमेंट दो, उनकी एरियाज में डेवलपमेंट करो, उनको जनरेशन, आपको इसी एरिया में क्यों आना है, चाइना को लाना है जो इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक उस रीजन का। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर। चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, हमारे शहबाज शरीफ ने कोई 17 मरतबा मीटिंग बिठाने के बाद भी ये केस हल नहीं हो पाया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। क्या समझते हो, आपके इंडिया शिफ्ट होना हमारे लिए ठीक है? पाक चाइना दोस्ती को इतना अरसा हो गया, 75 साल हो गए, तो अगर अब इंडिया पे चला जाएगा तो हमारा साथी जो सिर्फ और सिर्फ चाइना रह गया वो भी इंडिया पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा है कौन इस बड़े सगीर के अंदर? वेल आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट मतलब अभी जो ये लॉन्ग मार्च चल रहा था 17 से पता नहीं 32 करोड़ पे, ये जो मतलब वज़ीर दाखिला राना सलाहुल्लाह, उसने सिर्फ इनको रोकने के लिए इस्लामाबाद में लगाया। तो अगर इनको मतलब एक अच्छी चीज़ मिल रही है, एक मतलब हमारे जो इम्पोर्ट का जो निज़ाम एक अच्छा होना चाह रहा है, तो इनको इस चीज़ पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब अपनी एक ओपोजिशन पार्टी जिसके साथ दुनिया आपको नज़र आ रही है, आप उसको सिर्फ रोकने के लिए लगाओ कि हाँ भाई हमारी हुकूमत रह ले, लेकिन जो भी हमारा पाकिस्तान को बेच के खा लेते हैं मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं रहा ना, मतलब इधर कोई नई इंडस्ट्री आने देनी है इन्होंने ऐसे। तो जाहिर है जब मतलब एक चाइना है, चाइना को अपने लोगों की परवाह है, अगर पाकिस्तान को नहीं है एटलीस्ट चाइना को तो है ना। तो वो मतलब चाहते हैं कि मतलब हमारे लोग जो मतलब मेहनती हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो उधर लगे हैं, जाहिर है उनको पता है कि वो हमारे एसेट है, प्रॉफिटेबल एसेट है, तो वो उनको महफूज रखेंगे तो वो मतलब अपना मुल्क चलाएंगे। चाइना दोस्त या दुश्मन? दोस्त बेटर। इंडिया दोस्त या दुश्मन? दोस्त बेटर। चाइना की इकोनॉमी को बीमारी क्या हुई है जो ये उम्मीद थी बढ़ेगी, गिरती जा रही है? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए नमस्कार और आपका सादर आभार। ये अगर आप लास्ट हमारा शो देखें, आप याद करें, हमने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि चाइना की इकोनॉमी गिरेगी और मैंने ये भी बोला था कि इसके एक्सपोर्ट्स और गिरेंगे। देखिए इंडिया चाइना का नंबर 1 जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करीब 12% से ज्यादा एक्सपोर्ट इसका गिरा है। यूरोपियन यूनियन में इसका करीब 8 से 10% का एक्सपोर्ट गिरा है। हर कंट्री में एक्सेप्ट साउथ एशियन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट गिरा है, ओवरऑल एक्सपोर्ट गिर रहा है। और कारण क्या बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं जी हमारे पावर नहीं है, जीरो कोविड का लॉकडाउन है, हमारे शिपिंग लाइंस अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं। पर ये जो गिरावट है ये 3-4 महीने लगातार देखने को मिल रही है।